इमेज 1। जोधपुर का विशाल किला पहाड़ी से नीचे की ओर नए शहर को देखता था जो चारों ओर फैला हुआ था। रेगिस्तान शहर के बाहर पड़ा था। यह वहां एक शेर की तरह झुका हुआ था, और एक का रंग था जो उसके फटे हुए तावी पिल्ट पिस्सू धब्बेदार थे। यहाँ और वहां छोटे छोटे झुरमुट के साथ। उसमें से एक किरकिरी हवा चली, रेत की छोटी छोटी नदियां फुटपाथों से कुछ देर नीचे गिरी, फिर हवा में वापस छीन ली गईं और दक्षिण की ओर एक चुनौती की तरह प्रवाहित हो गईं। शहर के किनारे पर ऊंटों के झुंड ठिगने पेड़ों के चारों ओर अपनी लंबी गर्दन बांधते थे, जैसे कि वे सांप हों। तब और पेड़ नहीं थे। रेत की लंबी बवंडर क्षितिज से हमारी ओर नीचे की ओर चल पड़ी। अगले 10 दिनों तक रेगिस्तान ने हमें घेर लिया। भोर में क्षितिज पर एक चकाचौंध थी, फिर गर्मियों की क्रूर आंख अपने डोमेन पर एक लंबी नजर के लिए खुल गई। अगले 12 घंटों के लिए यह रेत पर नीचे गिरा। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, छाया और पानी की कल्पना की, उन्हें फिर से संकीर्ण कर दिया और रेगिस्तानी हवा की चिंगारी और आग की लपटों के लिए खोल दिया। चलती हवा ने टीलों को लगातार ढहने और सुधार करने का कारण बना दिया, या उन्हें सड़क के पार आलसे के रूप में बाहर निकाल दिया। कार को बार बार रुकना पड़ता था, ताकि हम ढेर सारी रेत को हटा सके, या क्योंकि टरमैक की जलती हुई सतह पर फुफकारते हुए टायरों में से एक में विस्फोट हो गया था। सड़क के किनारे उन लंबे और पसीने वाले अंतरालों के दौरान हम कभी कभी पशुओं के भूतिया झुंडों के चलते थे। दक्षिण 1। रेगिस्तान शेर की तरह दिखता था क्योंकि दोनों एक पहाड़ियों के बीच पाए जाते हैं। 2। एक ही रंग का। 3। बड़े पैमाने पर। 4। क्रूर। 2। केवल वस्तुएं जो वास्तव में विशाल रेगिस्तान की एकरसता को तोड़ती थीं, वे थीं 1। छाया और पानी। 2। इसमें रहने वाले शेर। 3। इसमें रेत की नदियां। 4। स्क्रब के गुच्छे इधर उधर। 3। किले और रेगिस्तान के बीच में है 1। कोई शहर नहीं। 2। एक पहाड़ी। 3। 2 नगर। 4 की तुलना सापों से की जाती है। 4। वहां शहर। 1। ऊंटों की लंबी गर्दन। 2। ऊंट। नया शहर जो फैला था। भाषण का कौन सा हिस्सा उपरोक्त में बोल्ड शब्द है? खंड 1 संयोजन। 3 सर्वनाम। 2 संज्ञा। 4 विशेषण। पैसेज 2। मैसूर का शासक कठपुतली था। असली शक्ति 2 भाइयों नंजराज और देवराज के पास थी, जो उनके मंत्री थे। यह उनके संरक्षण में था कि हैदर सत्ता में आए। 1749 में उन्होंने देवनहल्ली की घेराबंदी में खुद को प्रतिष्ठित किया था और परिणामस्वरूप उन्हें 50 घोड़ों और 200 फुट की एक स्वतंत्र कमान दी गई थी। यह उनकी स्थिति थी 1750 में जब टीपू का जन्म हुआ था, तब एक नाबालिग कमांडेंट की स्थिति थी। कुछ ही समय में वह सत्ता में आ गया और इतिहास के पूरी तरह से सुर्खियों में आ गया। हैदराबाद के निजामत के युद्ध में टीपू उनके पुत्र के जन्म के कुछ महीनों बाद नांजराज ने हैदर को 3000 फुट और 500 घोड़ों की कमान सौंपी। अनिर्णायक था, लेकिन नजीर जंग के खजाने का एक हिस्सा हैदर द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोने से लदे 3 ऊंटों में से एक को उसने आनंदराज नंजराज के पास भेजा और शेष 2 को देवनहल्ली भेजा, जो अब हैदर का गृहनगर था। इस लूट के साथ हैदर व्यक्तियों की भर्ती करने में सक्षम हो गया और फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। तिरुचिनापल्ली में फिर से एक अन्य अभियान में हैदर ने खुद को प्रतिष्ठित किया। नंजराज ने सोने से लदे ऊंट और हैदर के कारनामों को याद करते हुए उन्हें डिंडीगुल का फौजदार कमांडर नियुक्त किया,
जहां विद्रोही तत्वों को अनुशासित करने के लिए एक मजबूत आदमी की जरूरत थी। अब हैदर के पास धन इकट्ठा करने, लोगों को भर्ती करने और प्रशिक्षित करने, अपनी बंदूकें और गनर संगठित करने और हथियारों और विस्फोटकों के गोदाम स्थापित करने के अपार अवसर थे। 6. हैदर ने अपने हिस्से का उपयोग कैसे किया? खजाना जो उसने जब्त कर लिया। 1. देवराज को प्रसन्न करने के लिए। 2. अपनी सेना में नए व्यक्तियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए। 3. इसे मैसूर के शासक को देना। 4. डिंडीगुल के लोगों को अनुशासित करने के लिए। 7. नंजराज ने हैदर को का फौजदार कमांडर नियुक्त किया। 1. तिरुचिनापल्ली। 3. मैसूर। 2. डिंडीगुल। 4. देवनहल्ली। 8. परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1. देवनहल्ली में कुछ विद्रोह हुए। 2. डिंडीगुल ने हैदर को अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर प्रदान किए। 3. हैदर ने फ्रांसीसी सैनिकों से मदद मांगी। अपनी सेना को प्रशिक्षण देना। 4. निजाम के साथ युद्ध अनिर्णायक था। 9. हैदर ने जब्त खजाने का एक हिस्सा क्यों भेजा? नंजराज को। 1. हैदर अपना वादा निभाना चाहता था। 2. नंजराज ने इसकी मांग की थी। 3. हैदर नंजाराजा को खुश करना चाहता था। 4. नंजराज अपनी सेना के लिए धन चाहता था। 10. मार्क के अनुसार हैदर को अक्सर कौन प्रोत्साहित करता था? 1. देवराजी। 2. नजीर जंगो। 3. मैसूर के शासक। 4. नंजाराजी।